जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी आज आपको बीए बीकॉम बीएससी पार्ट सेकंड जीपीएम के पेपर फर्स्ट पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग के यूनिट थर्ड को समझा रही हूँ। उसमें फिटिंग की डेफिनेशन, फिटिंग रूम, प्रिंसिपल्स ऑफ फिटिंग, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल फिटिंग और कॉमन फिटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पहले समझ लिया। आज हम बॉडीज, स्लीव और स्कर्ट की फिटिंग को कैसे सुधारा जाए के बारे में समझ रहे हैं। आप इसमें डायग्राम्स भी दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहले हम ब्लाउज़ में परिवर्तन या फिटिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार बिना लक्षण व कारणों के डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे सकता है, उसी प्रकार एक दर्जी दोषों का कारण व लक्षण मालूम किए बिना दोषों को ठीक नहीं कर सकता है। गर्दन से ब्लाउज उठा हुआ प्रतीत होना या फुलनेस एट नेक पॉइंट लक्षण ब्लाउज पहनने के पश्चात गर्दन के साथ उठा हुआ प्रतीत होता है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है। कारण होता है पहनने वाले के कंधे स्क्वायर अर्थात चपटे हैं। कटिंग में सामान्य के अनुसार कंधे की शेप दी गई है, इसलिए यह दोष उत्पन्न हुआ है कि ब्लाउज़ का गला गर्दन में नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में उपाय होता है या रेमेडी जिसको बोलते हैं, कंधे की शेप गले के पॉइंट्स में कम करेंगे। डायग्राम नंबर 1 पर दिखाए गए निशानों के अनुसार 1 2 3 4 के स्थान पर 3 5 6 7 पर दिखाए गए निशानों के अनुसार शेप पर कर देने से यह दोष दूर हो सकता है। गले की गहराई इसलिए बढ़ाई है क्योंकि गले के पॉइंट से कटाई की है। फिर आते हैं हम कंधे की चौड़ाई में सलवटें या कर्व्ड क्रीजेस ऑन शोल्डर। लक्षण होते हैं कंधों पर आगे व पीछे की ओर ब्लाउज़ पहनने पर गोलाई में सलवटें पड़ती हैं, जैसा कि आकृति नंबर 2 में दिखाई गई हैं। कारण है पहनने वाली महिला के कंधे गिरे हुए अर्थात स्लोपिंग हैं और कटिंग सामान्य के हिसाब से की गई है। ऐसी आकृति के लिए कटिंग कुछ ज़्यादा की जाएगी। उपाय होगा डायग्राम नंबर 2 पर दिखाए गए 1 2 3 के स्थान पर 1 4 3 पर दिखाई गई विधि के अनुसार यदि शेप की जाए तो ये दोष दूर हो जाएगा। इसके लिए आर्म होल व कंधे की सिलाइयाँ खोलनी पड़ेंगी। फिर आते हैं हम तीसरा कारण, तिरछी सलवटें गले से अगली बगल तक, डायगोनल क्रीजेस फ्रॉम नेक टू फ्रंट साइड। लक्षण है ब्लाउज़ को पहनने पर गले से बगल तक आगे की ओर तिरछे तिरछे झोल आते हैं, जैसा कि आकृति नंबर 3 में दर्शाया गया है। कारण होता है पीछे का गला कंधे पर छोटा होने पर ऐसे दोष वस्त्र में उत्पन्न होते हैं, अर्थात बैक एंड टीक छोटी होती है। ऐसा अधिकतर झुकी हुई आकृति के साथ होता है। उपाय डायग्राम नंबर 3 पर दिखाई गई विधि के अनुसार 1 2 के स्थान पर 2 3 पर लगाए गए निशानों पर कटिंग करने से पीछे की टीक ठीक हो रहेगी। आगे के भाग के लिए डायग्राम नंबर 4 पर 1 2 3 4 के स्थान पर 5 6 7 8 पर दिखाए गए निशानों पर शेप कर देने से यह दोष दूर हो जाएगा। चौथा है आड़े मोड़ या हॉरिजॉन्टल फोल्ड पीछे की ओर। लक्षण ब्लाउज़ पहनने के उपरांत पीछे की ओर कंधे से डेप्थ ऑफ साई तक आड़े मोड़ आएंगे, जैसा कि आकृति नंबर 4 में दिखाए गए हैं। कारण अकड़ा हुआ व्यक्ति होने के कारण यह दोष पीछे की ओर आया है। आगे व पीछे का आर्म होल बराबर लिया जाने के कारण ऐसा हुआ है, जबकि अकड़ा होने के कारण पीछे का आर्म होल वाला भाग बड़ा हो गया है और वहीं फोल्ड के रूप में दिखाई दे रहा है। उपाय है डायग्राम नंबर 5 पर पिछले भाग की 1 2 3 के स्थान पर 4 5 6 पर दिखाई गई लाइनों के अनुसार कटिंग करने से ये अधिक मोड़ ठीक हो जाएंगे। फिर है आड़े मोड़ हॉरिजॉन्टल फोल्ड एट फ्रंट आगे की ओर। लक्षण आगे की ओर डेप्थ ऑफ साई से में यह मोड़ सकते हैं, जैसा कि इससे पूर्व चौथे दोष में आपने देखा। कारण है चौथे वाले दोष में अकड़ा शरीर था, जबकि
इसमें झुका हुआ शरीर है, आगे व पीछे की डेप्थ ऑफ साई बराबर रखने से आगे का झोल आ गए हैं। उपाय: झुका हुआ शरीर होने के कारण आगे के भाग की कटाई बिल्कुल चौथे वाले भाग के समान करेंगे। चौथे वाले दोष में पीछे फोल्ड्स आते थे, अतः पीछे की डेप्थ ऑफ साई छोटी की थी और इसमें आगे की ओर आ रहे हैं, अतः आगे की कटाई करेंगे जैसा कि डायग्राम में स्पष्ट है। डायग्राम नंबर 6 पर 1 2 3 4 के स्थान पर 5 6 7 4 पर दिखाए गए निशानों पर कटिंग करने से यह दोष दूर हो जाएगा। छठा है बाजू पर आड़े झोल व कसी हुई बाजू महसूस करना। हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स ऑन टॉप ऑफ स्लीव्स एंड फीलिंग टाइट। बाजू के ऊपरी भाग में आड़े बल पड़ते हैं तथा बाजू कसी कसी सी लगती है, जो कि पहनने में दिक्कत देती है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। इसका परिवर्तन आप देख सक रहे हैं। कारण होता है बाजू की काट अधिक गहरी कर दी गई है, जिससे यह झोल आ रहे हैं, या फिर पहनने वाली की बाजू के ऊपरी भाग की मांसपेशियां अधिक भारी हैं, इसलिए भी झोल आ रहे हैं। उपाय है: डायग्राम नंबर 7 पर आस्तीन की गहराई 1 2 के स्थान पर 2 3 पर करने से यह दोष ठीक हो जाएगा। इसमें बाजू की लंबाई कम हो जाएगी, अतः बाजू की लंबाई बढ़ाने के लिए 4 5 के स्थान पर 6 7 पर मोड़ की तुरपाई कर देने से यह दोष भी ठीक हो जाएगा। तीसरा है मांसपेशियां यदि अधिक भारी होंगी तो डायग्राम नंबर 8 पर दिखाई गई विधि के अनुसार बाजू खोलकर साइड के दबाव में कपड़ा और निकालेंगे तथा साइड में 1 2 के स्थान पर 3 2 के तक शेप करने से बाजू की चौड़ाई मांसपेशियों के अनुसार बढ़ जाएंगी और आड़े झोल समाप्त हो जाएंगे। फिर है बाजू ऊपर करके कार्य करते समय आगे की साई का कसना। रेजिंग आर्म वाइल डूइंग वर्क एंड फीलिंग टाइट एट फ्रंट साई। कारण एवं लक्षण: ढीले वस्त्रों में डेप्थ ऑफ साई थोड़ी बड़ी हो जाए तो अंतर नहीं आता है, किंतु यदि कसे वस्त्रों में डेप्थ ऑफ साई थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो बाजू को ऊपर करके कार्य नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कंघी करना आदि। उपाय है: डायग्राम नंबर 9 पर 1 2 3 4 5 के स्थान पर 6 7 8 9 4 तक दिखाए गए चिन्हों तक कटिंग कर देने से डेप्थ ऑफ साई कम हो जाएगी। ऐसा करने से ब्लाउज़ की लंबाई कम व डार्ट्स ऊंची हो जाएंगी, अतः नीचे की टर्निंग खोलकर 10 11 के स्थान पर 12 13 पर मोड़ देने से